मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसका पहला अधिकार धर्मोपदेशामृत नाम का अपन पढ़ रहे हैं। 37 श्लोकों तक श्रावक धर्म की चर्चा की। 38वें श्लोक से मुनि धर्म की चर्चा प्रारंभ हुई। 38वें में उन्होंने पंचाचार आदि 10 धर्म आदि रत्नत्रय 28 मूल गुण आदि की चर्चा की और उसके बाद 39वें श्लोक में उन्होंने कहा कि अपने को भूलकर यदि परद्रव्य में अपनापन करेगा तो कर्म का बंधन होगा। इसलिए शरीर आदि समस्त पदार्थों का पर पदार्थों का त्याग करना चाहिए। शरीर का त्याग आयु के अधीन होने से युक्ति पूर्वक उसका त्याग करना चाहिए और अवश्य ही वह त्याग करने की विधि पूर्वक किया जाए तो उसका त्याग होता है, वही मुनि व्रत है। ये सारी चर्चा अपन ने की। और 40वें श्लोक में कल एक महत्वपूर्ण बात ये कही कि कोई यदि मूल गुणों का पालन नहीं करे और केवल प्रशंसा यश प्राप्ति के लिए वह उत्तर गुणों का पालन करे तो वह मूल का घातक होने के कारण दंड का पात्र है। जिस प्रकार कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति युद्ध स्थल में गर्दन काटने वाले, सिर कटने वाले प्रहार से न बचकर और अंगुली छेदक प्रहार से बचे, ऐसा कोई भी बुद्धिमान नहीं करता। मतलब हर बुद्धिमान ये करता है कि सिर बचना चाहिए, उंगली भले जो भी हो। उसी प्रकार मूल गुण बचना चाहिए। उत्तर गुण तो मूल गुण बचने पर बचेंगे, मूल गुणों के घात होने पर तो मुनि धर्म का ही घात हो जाएगा। इसलिए मूल गुणों का पालन अवश्य करना चाहिए। ये बात कल हमने पढ़ी और उससे हमने अपने जीवन में भी लगा कर देखी कि हमें भी अपने 28 मूल गुणों का पालन, 8 मूल गुणों का पालन अवश्य करना चाहिए। सप्त व्यसनों का त्याग अवश्य करना चाहिए, तभी जाकर के सारी बात आगे बढ़ती है। अब कल हमने आपको बताया था कि मुनिराज नग्न क्यों रहते हैं। ये महत्वपूर्ण चर्चा इस 41वें श्लोक में आई है और लगभग सभी लोगों को इस प्रश्न का सामना करना पड़ता है कि हम जैनों के मुनिराज नग्न क्यों रहते हैं और हम उसका उत्तर व्यवस्थित दे नहीं पाते हैं। उसके समझ में आ जाए जैसा नहीं दे पाते हैं, देते भी हैं तो वो शास्त्रीय भाषा होती है तो वो समझ नहीं पाता है। इसलिए बिल्कुल बोलचाल की भाषा में बहुत सरल ढंग से यहाँ बात की है। ज़्यादा गहराई में और सूक्ष्मता में नहीं गए हैं, लेकिन मोटी मोटी बात जो सारे जगत को समझ में आए ऐसी बात यहाँ बताते हैं। देखो, म्लाने चालनता कुता कृत जलाद्यारंभता संयमो नष्टे व्याकुल चित्तात महता मप्यन्यता प्रार्थनम कौपीने विहते परैश्च झटिति क्रोध समुत्पद्यते तन्नित्यं शुचिरागरत् समवतां वस्त्रं ककुमंडलम। क्या कह रहे आचार्य पद्मनंदी देव इसमें? मुनिराज नग्न क्यों रहते हैं उसका कारण बता रहे हैं। तो यहाँ कह रहे म्लाने, म्लाने मतलब गंदे होने पर, म्लाने मतलब मलिन होने पर, गंदे हो जाने पर क्षालंतः प्रक्षालन करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। अगर कपड़े पहने मुनिराज तो क्या होगा कि कपड़े तो गंदे भी होंगे। भाई कपड़ा तो पहने और गंदा नहीं होगा ऐसा तो हो नहीं सकता। कपड़ा पहनेंगे और यदि वो गंदा हो जाएगा तो फिर क्या करना पड़ेगा? धोना पड़ेगा। और धोने पर कृत जलादि आरंभतः कुतः संयमो, कहते जलादि का आरंभ करना पड़ेगा। मतलब पानी तो धुलेगा ना, कपड़े धोएंगे तो पानी धुलेगा।
उसमें साबुन सोडा वगैरह भी काम में लेना पड़ सकता है। केवल पानी से साफ नहीं होवे तो दूसरी चीज भी उपयोग करनी पड़े, नहीं भी करे तो पानी तो करना ही करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि जल का, पानी की तो एक बूंद में ही असंख्यात जीव हैं। 36,450 जीव तो है, सही है आंकड़ा। 36,450 जीव तो आज से कई वर्षों पहले जगदीश चंद्र बसु या कौन वैज्ञानिक हुए, उन्होंने गिन करके बता दिया सूक्ष्मदर्शी यंत्र से। बाकी अभी तो और हैवी सूक्ष्मदर्शी यंत्र आ गए जिनमें और भी ज्यादा जीवों को गिना जा सकेगा, लेकिन जैन दर्शन के अनुसार तो असंख्यात जीव है। तो कपड़ा धोने में कितनी बूंद खर्च होगी? बहुत सारी। तो इतना जल ढुलाने पर मुनिराज के फिर संयम, महाव्रत नहीं रह सकेंगे। समझ में आ रही बात? पहली लाइन समझ में आई? म्लाने अर्थात मलिन होने पर, क्षालनतः अर्थात धोने से, कृत जलाद्यारंभतः जल आदि का आरंभ करने से, कुतः संयमो, संयम कहाँ रहेगा? संयम का घात हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, नष्टे व्याकुल चित्त, अगर वो कपड़ा नष्ट हो जाए, मतलब फट जाए कपड़ा, तो क्या होगा? व्याकुलता होगी। भाई अब ये फट गया, दूसरा कहां से आए? भाई तुरंत कपड़े फट गए तो तत्संबंधी आकुलता होगी। और अथ महताम अपि अन्यतः प्रार्थना, महताम अपि महान होने पर भी, मुनिराज महान है, महाराज बोलते हैं उनको, राजाओं के भी राजा है, महाराज है, वे किसी से कुछ मांगते नहीं है, अयाचक वृत्ति है उनकी। लेकिन जब फट जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? अन्यतः प्रार्थना, दूसरों से मांगना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, मांगना पड़ेगा कि दे दो, हमारा कपड़ा फट गया है, दूसरा दे दो। तो उनकी अयाचक वृत्ति नहीं रहेगी, फिर याचना करनी पड़ जाएगी, फिर उनकी महानता नहीं रहेगी, फिर वो दीन हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? जगत में मांगने को तो इतना बुरा समझा जाता है, कहते हैं मांगन ते मरना भला, रहीमन ते नर मर गए, जे नर मांगन जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि वे तो मरे के बराबर है जो दूसरों से कुछ मांगने जाते हैं। और मुनिराज तो महापुरुष है, महान है, वे किसी से मांग सकते नहीं है, मांगेंगे तो फिर उनकी महानता नहीं रहेगी, दीनता हो जाएगी। तीसरी प्रॉब्लम समझ में आ गई आपको कपड़े पहनने में? पहली प्रॉब्लम क्या थी कि गंदे होंगे तो धोएंगे तो पानी धुलेगा तो संयम नहीं रहेगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या कि फट जाएंगे तो तत्संबंधी आकुलता होगी, परिणाम होगा। तीसरी प्रॉब्लम क्या कि फट जाएंगे तो मांगना पड़ेंगे, तो उनकी जो अयाचक वृत्ति है वो नहीं रहेगी। तो और चौथी प्रॉब्लम, कॉपी ने भी हते परैश्च, हते मतलब हरण कर लेने पर, कोई चोरी कर लेवे उनके कपड़ों को, तो परई मतलब दुष्टों के द्वारा। दुष्ट व्यक्ति का क्या है, वो तो चुरा लेगा, कोई उनके वस्त्र को चुरा लेगा तो झटिति क्रोध समुत्पद्यते, झटिति मतलब शीघ्र, झट से क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, गुस्सा आएगा। अगर कोई चुराए, छीन के उठा के भाग जाए उनके कपड़े को, तो क्या होगा? तो गुस्सा आ जाएगा। तन नित्यम, तत् मतलब इसलिए, नित्यम मतलब सदा, शुचि पवित्र और राग रत, राग से रहित, समवताम जो मुनिराज है उनके वस्त्रम ककुम मंडलम, ककुम मंडलम अर्थात दिशा मंडल, दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। मुनिराज के वस्त्र क्या है? दिशाएं हैं।
कैसे हैं? दिशा दिशा रूपी वस्त्र कैसे हैं कि वे नित्य हैं। नित्य मतलब सदा। बोलो, दिशाओं को कोई हरण करके ले जाएगा? दिशाएं नष्ट हो जाएंगी, दिशाएं गंदी हो जाएंगी, धोना पड़ेंगी, दिशाएं मांगनी पड़ेंगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। नित्य मतलब सदा रहेंगे, ना गंदे होंगे, ना नष्ट होंगे, ना कोई चुरा सकता है। और शुचि, सदा पवित्र रहेंगे, मलिन होंगी नहीं दिशाएं। और राग रहित, राग से रहित है, उनमें किसी को राग भी नहीं होगा। वस्त्रों से तो राग हो जाता है, ये मेरे है, ये दिशाओं से किसको होगा? पता है मेरी क्या, सबकी है, किसी की नहीं है। दिशाओं से क्या राग। और शम बताओ, शम मतलब जिनकी कसाएं शांत हो गई, शमन किया कसायों का जिन्होंने, ऐसे मुनिराजों के तो वस्त्र क्या है? ककुम मंडलम, दिशा मंडल ही उनके वस्त्र है। मुनिराजों के क्या है वस्त्र? मैंने एक शब्द का अर्थ नहीं बताया अभी आपको इस श्लोक में। कौन से शब्द का नहीं बताया? कौपीनेपी। कौपीनेपी मतलब लंगोट रखने पर भी। कोई के साथ सारे कपड़े मत रखो, एक लंगोट बस रख लो। भाई हम नहीं कह रहे कि आप हमारी इसी तरह 10 जोड़ी कपड़े रखो, हम नहीं कह रहे कि 4-4, 5-5 कपड़े रखो, लेकिन एक कपड़ा रख लो, बस केवल लंगोट रख लो। तो कह रहे कॉपी ने भी, एक केवल लंगोट रखने पर भी म्लाने, वो मलिन होएगी तो धोना पड़ेगी, धोना पड़ेगी तो कब पानी धुलेगा तो संयम नहीं रहेगा। वो लंगोट भी जब फट जाएगी तो आकुलता होगी, दूसरों से मांगनी पड़ेगी। जब कोई चुरा के ले जाएगा, उठा के ले जाएगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा? गुस्सा आ जाएगा। इसलिए मुनिराज वस्त्र धारण नहीं करते, नग्न रहते हैं। समझ में आई कि नहीं बात? मुनिराज नग्न क्यों रहते हैं? 4 बातें हैं, यहाँ 4 तर्क दिए। पहली बात, वो गंदा होगा तो धोना पड़ेगा, तो पानी आदि धुलेगा, तो जीवों का जो संयम है ना, जीवों की रक्षा, प्राणी संयम, वो नहीं पलेगा। दूसरा तर्क दिया कि वो फट जाएगा तो आकुलता होगी। तीसरा तर्क दिया कि मांगना पड़ेगा, फट जाएगा, दूसरा मांगना पड़ेगा ना, भाई खुद तो कमाते नहीं है तो गृहस्थों से मांगना पड़ेगा, तो भाई हमारा वस्त्र फट गया लाओ, तो उनकी अयाचक वृत्ति खंडित हो जाएगी, उनकी महानता से वे दीनता में परिवर्तित हो जाएगी। और चौथा तर्क दिया कि यदि उसको कोई चुरा ले जाए, कोई चोरी कर लेवे तो गुस्सा आएगा। कोई अपनी वस्तु को चुरा के ले जाए तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? यही बात बताई इसमें। तो अब यदि कोई हमसे ये प्रश्न पूछे कि तुम्हारे मुनिराज नग्न क्यों रहते हैं, तो हम उत्तर दे सकते हैं कि नहीं कि साहब हमारे मुनिराज नग्न इसलिए रहते हैं क्योंकि अगर कपड़ा पहनेंगे तो उसे धोना पड़ेगा, गंदा तो होएगा ही। धोएंगे तो जीवों की रक्षा, जीवों पर दया नहीं पलेगी, पानी आदि सब साबुन वगैरह सब काम में लेना पड़ेगा। दूसरी बात, वो कपड़ा यदि फट गया तो फिर आकुलता होगी दूसरे वस्त्र की, मांगना पड़ेगा। तो जो उनकी महानता है वो दीनता में, मांगने वाला कौन होता है? मांगने वाले को क्या बोलते हैं? भिखारी बोलते हैं। मुनिराज अयाचक वृत्ति के धारी है। किसके धारी है? मुनिराज आहार भी मांगते नहीं है। आहार मांगते हैं? मुनिराज आहार भी मांगते नहीं है। कोई उनके 3 चक्कर लगाता है। समझ में आ रही बात? नवधा भक्ति पूर्वक बहुत आग्रह करता है, तब जाकर आहार ग्रहण करते हैं। मांगने का तो सवाल ही नहीं है। तो जो भोजन ही नहीं मांगते, जिसके बिना उनका शरीर नहीं चलेगा,
जो अत्यंत आवश्यक है शरीर चलाने के लिए, तो कपड़ों के लिए कौन मांगेगा बताओ? वो मांगते नहीं इसलिए। और चौथी बात कि वे इसलिए नहीं वस्त्र धारण करते कि यदि वस्त्र को उनके को कोई दुष्ट चुरा ले जाएगा तो उस दुष्ट पे गुस्सा आएगा, इसलिए मुनिराज वस्त्र धारण नहीं करते। समझ में आई कि नहीं आई बात? 4 बातें समझ में आई, फिर और बातें करेंगे। अभी तो केवल 4 जो यहां लिखी हो, बोलो। अब इसका अर्थ एक बार फिर से मैं बोलता हूं, फिर आप लोगों को पूछता हूं। कहते हैं अब एक कौपीने को सबसे पहले ले लो आप। सबसे पहले कौपीने भी, केवल लंगोट धारण करने पर भी, म्लाने मलिन होने पर, छालंतः धोने पर, कृत जलाद्यारंभतः पानी आदि का आरंभ करने से, संयमो कुतः, संयम कहाँ रहेगा? दूसरी बात, नष्टे, उस कौपीने भी नष्टे, उस लंगोट के फट जाने पर, व्याकुलता, व्याकुल चित्तता, चित्त में व्याकुलता होगी। और महताम अपि अन्यथा प्रार्थनम, महान होने पर भी दूसरों से मांगना पड़ेगा, अयाचक वृत्ति नहीं रहेगी। कौपीने भी हते परैश्च झटिति क्रोध समुत्पद्यते, और यदि कौपीन को भी कोई चुरा ले लिया दुष्ट, तो तुरंत गुस्सा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए मुनिराज को दिशाओं रूपी वस्त्रों को धारण करते हैं, क्योंकि दिशा रूपी वस्त्र नित्य हैं, वे फटते वटते नहीं हैं, वे शुचि हैं, पवित्र हैं, वे कभी मलिन वलिन नहीं होते हैं। राग रत, उनसे किसी को राग नहीं होता है, खुद को भी नहीं होता है, और उनके कोई कसाय रही नहीं मुनिराजों के। वस्त्र जीव अपनी कसायों को ढकने के लिए धारण करता है, और उनको कसाय नहीं है, किसको ढकना है, किसको छुपाना है, किसको, कोई परम पवित्र उनका मन है और परम पवित्र उनकी वाणी और तदनुरूप उनकी काया है, इसलिए उनको वस्त्र से कुछ ढकने छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वे दिगंबर रहते हैं। दिशाओं का वस्त्र पहनना मतलब दिगंबर, दिक धन अंबर, दिक मतलब दिशा और अंबर मतलब वस्त्र। दिगंबर का अर्थ मालूम है ना आपको? दिक मतलब दिशा और अंबर मतलब वस्त्र। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उन्हें कहते हैं दिगंबर। श्वेतांबर किसको कहते हैं? जो श्वेत है अंबर, जिनके सफेद कपड़े पहनते हैं वो श्वेतांबर। जो कपड़े नहीं पहनकर केवल दिशाओं को ही कपड़ा मान लिया, जिन्होंने दिशाओं को भी कुछ मानते वानते नहीं है, दिशाओं को कुछ पहनते वहनते नहीं है, लेकिन कुछ नहीं है तो चारों ओर दिशाएं हैं तो लोग कहते हैं दिगंबर ऐसे। बाकी दिशाओं को कोई पहना जाता है? अपन ने 4 दीवारों को पहन रखा है क्या? इधर से एक दीवार, इधर से एक दीवार, उधर से 4 दीवार पहन रखी है अपन ने। अपन दीवारांबर है क्या? लेकिन 4 दीवारों से, जैसे कपड़े से घिरे हैं ऐसे 4 दीवारों से भी घिरे अपन यहाँ हॉल में बैठे थे। बस ऐसे ही चारों दिशाएं तो चारों ओर है ही, तो वो दीवार दिशाओं से घिरे ऐसा कहने में आता है, वास्तव में तो वे कुछ भी नहीं पहनते, दिशाओं को भी नहीं पहनते। अब सभी कोई ना कोई अंबर है, कोई श्वेतांबर है, कोई रक्तांबर है, कोई पीतांबर है, कोई पीले कपड़े पहनता है, कोई लाल कपड़े पहनता है, कोई काले कपड़े पहनता है, कोई हरे कपड़े पहनता है, कोई बाघांबर, कोई बाघ के छाल को पहनता है, कोई वल्कल वस्त्र धारण करता है। तो प्रश्न होता है साहब इन्होंने कौन से किए? कोई से तो किए होंगे, तो बोले दिशा रूपी वस्त्र। अरे कहने की बात है, दिशाओं को भी उन्होंने अपना माना नहीं। ऐसा होता था, मैंने बताया था शायद आपको, हमारी कपड़े की दुकान थी पिताजी के। अब बच्चे होते तो कपड़े तो मांगते ही रहते हैं, और उनके कहते कपड़े सिलाओ, कपड़े चाहिए, कपड़े चाहिए। तो पिताजी कहते दुकान में बैठे हो ना, इतने सारे कपड़े पहन रखे, चारों ओर कपड़े ही तो रखे। दुकान में खूब शूटिंग सेटिंग भरे रहते थे, सब तरफ कपड़े रखे, और तुम बीच में बैठे हो, तुम ये सारे कपड़े पहन तो रखे तुम।
तो हम कहते थे ये इतने सारे कपड़े नहीं चाहिए हमको तो आप एक जोड़ी भी दिलाओ, अलग से दिलाओ। तो ऐसा तर्क है ये तो भाई, अब दुकान में बैठे सारे कपड़े पहन रखे तो दिशाओं रूपी कपड़े पहन रखे मुनिराज ने, ये तो ऐसा तर्क है। बच्चा भी संतुष्ट नहीं होता इससे, तो होता है क्या संतुष्ट? तो बच्चा भी संतुष्ट नहीं होता, बोले चारों तरफ रखे रहने से थोड़ी मैंने पहन रखे हैं। तो ऐसे ही दिशाओं को भी उन्होंने वास्तव में तो पहना नहीं है, लेकिन अब क्या करें, जगत तो वस्त्र बिना कोई हो सकता है ऐसी कल्पना ही नहीं करता है, इसलिए उसको बताना पड़ता है कि साहब दिशा रूपी वस्त्र है। तथा भूमि की फर्श बिछा रखी, गद्दा बिछा रखा है और आसमान की चद्दर ओढ़ रखी है, नीली चद्दर ओढ़ रखी है। अब नीली चद्दर आसमान की काहे की ओढ़ रखी है, और जमीन का गद्दा क्या बिछा रखा है, वो तो सब है ही नहीं, उसमें क्या है। लेकिन अब जगत को लगता है कोई व्यक्ति बिना गद्दे और बिना चद्दर के कैसे रहता होगा, तो ऐसा बताते हैं कि देखो भैया ये नीले रंग का आसमान है, नहीं ये चद्दर है उनकी, ये चादर ओढ़ रखी है, और ये जो जमीन है पूरी ये उनका। तुम्हारा तो जो बिस्तर है वो 6x3 का होगा, 6x6 का होगा, और ये तो इतना विस्तारपूर्ण बिस्तर है उनका। भूमि पे सोते हैं ना, भूमि पे सारी भूमि बिस्तर है, मानते हैं वो अपने उसको, उससे राग करते हैं नहीं। ये तो जगत नहीं समझता है, तो जगत को समझाने के लिए ऐसी भाषा में कहा जाता है, वो भी भाव नहीं है, उसमें भी अपनापन नहीं है। ये चार आप बताओ तो फिर कुछ और चर्चा करते हैं। चार जो मुनिराज नग्न क्यों रहते हैं उसके चार कारण इस श्लोक में बताए, वो आप में से कौन बताएंगे? माइक तो साथ मुश्किल ही देगा अपना। देखा आप लोगों का देता हो तो मौसी जी बता रहे हैं। बटन चालू कर लेना। यदि मुनिराज लंगोट रखते हैं तो उनको जल का संचय करते हैं, इसलिए उनके संयम का नष्ट होता है, संयम नष्ट होता है, नष्ट व्याकुल। और यदि वह नष्ट व्याकुल, यदि उनका वस्त्र फट जाए तो व्याकुल होते हैं, तो दूसरों की अयाचक प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है, मांगना पड़ता है। हाँ, पीने हाँ, कोई यदि उस वस्त्र को चुरा ले जाए तो क्रोध उत्पन्न होता है। ये चार संकट हो गए ना, है? हाँ, इसलिए दिशाएं उनके वस्त्र हैं, क्योंकि वे नित्य हैं, वे शुचि पवित्र हैं, राग रहित हैं। हाँ जी, पुरुष वर्ग में कौन बताएंगे चार कारण? हाँ जी, सुरेश जी भाई साहब। माइक दिखाना पड़ेगा, किसी को गड़बड़ करता है। यदि दिगंबर मुनिराज वस्त्र रखते हैं तो उनको धोने के लिए जल का परिग्रह करना पड़ेगा, जिससे इनका संयम नष्ट होगा। और अगर कपड़े नष्ट होने पर वो व्याकुल हो जाते हैं और दूसरों से मांगने पड़ेंगे, जिससे उनकी अयाचक गुण नहीं रहेगा। और कपड़े अगर कोई चोरी कर ले तो उनको क्रोध आएगा, जो कसाय उत्पन्न करेगी। अतः उनके लिए जो 10 दिशाएं हैं वही उनके लिए वस्त्र है। हाँ जी, बहुत अच्छा, कभी नष्ट नहीं होती और पवित्र है। बहुत बढ़िया आपने बताया। तो आप सभी लोग ये चार कारण बता सकते हो ना? और कौन बताएंगे? देखा एक आध जना और बता दो। हाँ जी,
आप तो बता ही देंगे, आप भी बता देंगे, और कौन बताएंगे? हाँ जी, चलो जो बता रहे हैं उनसे ही पूछते हैं फिर, और क्या। पीछे मम्मी जी बताएंगे। ये माइक ले लीजिए, माइक ले। हाँ कोई बात नहीं, अब ये तो जितना साथ दे दे उतना ही ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बहुत बढ़िया। देखिए 4 कारण तो हम बता ही सकते हैं, कोई पूछे तो, पर अपना संतोष हुआ कि नहीं, पहले कोई पूछे ना पूछे, किसी को संतोष हो नहीं हो, तो अपने को समझ में आई कि नहीं बात। तो अपना समाधान होना ज़्यादा जरूरी है, सामने वाले का होवे या ना होवे वो तो उसकी योग्यता पर निर्भर है। लेकिन हमें तो ये नहीं लगेगा ना कि मुनिराज नग्न क्यों रहते हैं, लंगोट तो पहन ही लेनी चाहिए। क्योंकि अगर लंगोट भी पहनेंगे तो अहिंसा महाव्रत का पालन नहीं होगा, पानी धुलाना पड़ेगा, और पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव है। स्नानाष्टक नाम का अधिकार अंत में आएगा, और आपको सुना चुके हैं ना, बीच में जब हम गांव गए थे तो आपको सुना दिया है आंटी जी ने, फिर भी आएगा आगे क्रम में, तब उसकी चर्चा अपन करेंगे। पानी की एक बूंद में कितना हिंसा होती है ना उसको ढुलाने, और पानी कपड़े धोने पर तो बहुत हिंसा होगी, इसलिए वो वस्त्र धारण नहीं करते। और कपड़ा है तो उसको जिंदगी भर तो चलेगा नहीं, फटेगा, तो फटेगा तो आकुलता होगी, मांगना पड़ेगा, कोई चुरा ले जाएगा तो उस पर गुस्सा आएगा। ये 4 तो है ही है, और बाकी तो कोई ये कहे कि साहब अच्छा कपड़े को धो लो, कोई बात नहीं, धो लो, थोड़ी हिंसा होएगी, कब थोड़ा पानी धुलेगा थोड़ी हिंसा होगी, धो ले, तो धो ले तो कैसे धो ले, बाल्टी तो चाहिए, पानी उधर में अंजलि में लेके तो धो नहीं सकते भाई, बाल्टी भी चाहिए फिर उसके लिए। कपड़े धोने के लिए भाई, कपड़े धोने के लिए पानी धुल जाए कोई बात नहीं, चलो एक बार पानी से समझौता करा, तो अब केवल पानी से तो धुलेंगे नहीं, बाल्टी चाहिए, और एक बाल्टी से चल जाएगा काम, मतलब 2 बाल्टी चाहिए, फिर केवल बाल्टी से चल जाएगा काम, मग्गा नहीं चाहिए, साबुन चाहिए तो फिर साबुनदानी भी चाहिए रखने के लिए। बोलो समझ में आ रही बात आपको? एक एक बताया ना, अगर विचार करोगे तो कितनी बड़ी समस्या आएगी, आप देखो आप कितनी समस्या आएगी। अब और बताएंगे, अब पहले नल नहीं थे तो कुएं से पानी आएगा तो रस्सी भी चाहिए है, पानी छाने के काम में लेंगे तो फिर छन्ना चाहिए, अनछना तो वैसे ही सवाल ही नहीं उठता, श्रावक ही नहीं लेता तो मुनि कैसे लेगा। वो तो प्राशुद्ध जल पानी पीने छोड़ तो वो शुद्धि में भी गर्म किया हुआ जल लेते काम, तो वो पानी भी उनको गर्म किया हुआ चाहिए, फिर तो उसके लिए तपेली चाहिए, गैस चूल्हा चाहिए। समझ कितना आडंबर खड़ा हो जाएगा, कितना परिग्रह, एक चीज से समझौता करेंगे, जैसे कहते हैं एक झूठ के लिए अनेक झूठ बोलनी पड़ती है, ऐसे जरा सा परिग्रह रखने के लिए फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले, कि जरा सी एक फांस भी हो शरीर में चुभ जाए तो वो स्वादी नहीं है।
जब तक निकले नहीं तब तक पार पड़ती नहीं है। उसी प्रकार थोड़ी सी भी परिग्रह की चाह, एक लंगोटी की भी चाह, वो पूरा परिकर खड़ा कर देती है, पूरा परिकर। ऐसा स्वरूप है, महापराधीन हो जाएंगे, महापराधीन हो जाएंगे। फिर श्रावक में और मुनि में अंतर ही क्या रहेगा? श्रावक में और मुनि में कोई अंतर ही नहीं बचेगा। इसलिए मुनिराज नग्न रहते हैं। बोलो अब समझ में आई कि नहीं आई बात? ऐसे और विस्तार कर सकते हो ना अपने मन में। अरे जब कपड़े पहनते हैं ना, तो कपड़ों में होड़ चालू होती है। क्या चालू होती है? अभी हम एक कुर्ता पहन के आ गए आपके बीच में, ये तो पुराना है, ये तो डेली में पहन के आ गए। अगर यह फंक्शन होता, आज उद्घाटन किया होता आपने, वेदी प्रतिष्ठा होती, तो नया पहन के आना पड़ेगा। ऐसा ही पहन के ना तो हमसे आया जाएगा, और हम आ गए तो आप भी बोलोगे ए पंडित जी फंक्शन चल रहा है, पुराना ही कपड़ा पहन के आते। फंक्शन में तो नया पहन के आते। ये वस्त्रों में होड़ होती है। तो अगर मुनिराज भी वस्त्र धारण करेंगे तो फिर उनका ज्यादा चमक रहा है, दूसरे मुनिराज का साफ एकदम, और इनका पीला पड़ गया, गंदा हो गया, तो फिर ये हीन भावना आएगी, मन में कलुषता उत्पन्न होगी। ये परिग्रह से क्या है, एक दूसरे से फिर तुलनाएं होंगी। समझ में आ रही बात आपको? जब चीजें होंगी तो चीजों में फिर क्या होगी? तुलना होगी। ऐसे अनेक 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 समस्याएं आने वाली है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें वस्त्र में सुख बुद्धि छूट गई। क्या? मिथ्यात्व टूट गया। मिथ्यात्व के कारण, उल्टी मान्यता के कारण वस्त्रों में सुख मानते हैं हम लोग। हम क्या मानते हैं? वस्त्रों से मैं सुखी होता हूं, वस्त्र नहीं होवे तो मैं दुखी रहता हूं। वस्त्र मेरे को सर्दी से बचाते हैं, गर्मी से बचाते हैं, बरसात से बचाते हैं, मेरी कसायों को ढकते हैं। वस्त्रों से मैंने सुख माना, वस्त्रों से मैं सुंदर लगता हूं, ऐसा मैंने माना। लेकिन मुनिराज ने कि शरीर ही मेरा नहीं है, तो जो मेरा शरीर नहीं है उसको ढकना क्या? हमने शरीर को अपना माना है, तो हमें शरीर को ढकने का, इसको सजाने संवारने का भाव आता है। लेकिन मुनिराज ने शरीर को अपने से भिन्न माना है, इसलिए उस शरीर को सजाने संवारने ढकने आदि का भी विकल्प, मंजन करने का विकल्प नहीं आता, शेविंग बनाने का विकल्प नहीं आता, स्नान करने का विकल्प नहीं आता, तो वस्त्र पहनने का विकल्प कहां से आए? समझ में आ रही बात आपको? सबसे बड़ी बात क्या बताई? सबसे बड़ी बात क्या बताई? कि उन वस्त्रों में उनको सुख बुद्धि नहीं है। क्या नहीं है? वस्त्रों से मैं सुखी होऊंगा, सुंदर लगूंगा, ऐसा वे मानते नहीं। मिथ्यात्व टूट गया। और दूसरी बात, वस्त्रों से राग भी टूट गया। क्या टूट गया? वस्त्रों में सुख नहीं है, ऐसी मिथ्या बुद्धि भी टूट गई, मिथ्या मान्यता भी टूट गई, और वस्त्रों के प्रति का राग भी टूट गया। इसलिए अब वस्त्र रहें तो रहें कैसे? अरे जो चीज अपने को हितकारी लगती है, काम की लगती है, अच्छी लगती है, उसको तो हम लेके चलते हैं। लेकिन जो वस्तु हमको हितकारी, काम की नहीं लगती, वो तो हमें बोझा लगती है। एक बात बताओ, सर्दी के दिनों में हम जैकेट पहन के आते थे, बहुत वजन था उसमें। अभी पहन के नहीं आते।
क्यों? अरे स्वेटर पहन के आते थे ना सर्दियों में। आप मुनिराज की नहीं बात कर रहे, आपकी हमारी श्रावकों की बात। हम सर्दियों में स्वेटर पहन के आते थे, शॉल ओढ़ कर आते थे। अब वो शॉल और स्वेटर क्यों नहीं ओढ़ के अब आ रहे हैं हम? समझ में आ रही बात? अब हमें उसकी जरूरत नहीं लगती, अब हमें उसमें सुख लगता नहीं है, तो हम कैसे धारण करें? कोई कहे नहीं नहीं एक दिन तो पहन के आ जाओ, थोड़ी सी देर के लिए पहन के आ जाओ। बोले जब मेरे को कुछ उसमें अच्छा नहीं लगता तो मैं क्यों पहनूं? तो मुनिराज को वस्त्रों में, जैसे हमको गर्मी में स्वेटर अच्छा नहीं लगता ना, उनको सदा काल स्वेटर अच्छा नहीं लगता। समझ में आ रही बात? अच्छा, शिखर जी के पहाड़ पे यात्रा की कि नहीं की आप लोगों ने? किस किसने नहीं की बताओ? शिखर जी की यात्रा किस किसने की? हाथ खड़े करो जरा। सबने कर ली? बहुत बढ़िया। और ज्यादा कर ली होगी, एक बार से भी ज्यादा कर ली होगी। चलो, ऐसा कहते हैं शिखर जी की वंदना एक बार भी जिसकी नहीं होती है ना खैर आप जानते हैं, कहते उन सेठ जी की नहीं हुई थी शिखर जी की यात्रा। वो सेठ जी थे ना, नहीं पता? सर सेठ हुकुमचंद जी साहब इंदौर वाले, उनको शिखर जी की एक भी वंदना नहीं हो सकती। ऐसा कहते, बहुत आरंभ परिग्रह होता है ना, बहुत, तो ऐसा ही स्वरूप है उसका, उसका स्वरूप ऐसा ही है। करो क्या? 7 मील थी उनके, 8वीं मील खोलने जा रहे थे तो धर्मपत्नी ने कहा नरक तो 7 होते हैं। ऐसा स्वरूप है, बहुत आरंभ परिग्रह का फल नरक है। और जिसको इस प्रकार की गतियों का बंद हो जाता है उसको फिर शिखर जी की वंदना नहीं हो पाती है। ऐसा कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध कहने में आता है। खैर जो भी हो, बारीकी में हमको नहीं जाना। तो समझ में आ रही बात आपको? तो मुनिराज को, हाँ क्या कह रहा था, शिखर जी की यात्रा। तो शिखर जी की यात्रा करते हैं तो नीचे से क्या लेके जाते हैं? लाठी। क्या लेके जाते हैं? लाठी लेके जाते हैं। और जब ऊपर पहुंच जाते हैं उसके बाद वही लाठी बोझा लगती है, नीचे से तो वो लाठी सहारा लगती है, और ऊपर पहुंचने के बाद वो लाठी नीचे से लगता है अरे कुछ थैली तो ले लो, एक थैली में कुछ रख लो। लेकिन वही थैली थोड़ा सा जाने के बाद जब रात को जल्दी चढ़ना शुरू करते तो ठंड लग, तो स्वेटर पहन के मान लो तो थोड़ा सा चढ़ने के बाद वो बोझा लगता है, निकाल के फेंकने का मन करता है। कदाचित हमारा राग नहीं टूटा ना तो हम उसको ढोते रहे, लेकिन मन तो नहीं करता उसको ढोने का। अब राग नहीं टूटा कि उठा के फेंका भी नहीं जाता, तो बोझा ढोते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मुनिराज का तो राग भी टूट गया, इसलिए वे वस्त्रों का बोझा कैसे ढोएं? समझ में आती है बात? तो आज हमने कौन से नंबर का श्लोक पढ़ा? 41 नंबर का। और इस 41 नंबर के श्लोक में क्या बात बताई है कि मुनिराज नग्न क्यों रहते हैं, वस्त्र धारण क्यों नहीं करते? तो 4 कारण तो जो यहाँ इस श्लोक में आए हैं। पहला कारण कौन बोलेंगे आप में से बिना माइक के? तो माइक तो साथ देगा नहीं लेकिन जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ आप बताइए। तो फिर उनके संयम का घात हो जाता है। बहुत बढ़िया। दूसरा कारण कौन बताएंगे? दूसरा कारण, हाँ आप बताइए, आगे बैठेंगे। हाँ तो आकुलता होगी, अगर कपड़ा फट जाएगा तो आकुलता होगी। तीसरा कारण कौन बताएंगे? एक मिनट,
कन्हैयालाल जी साहब आप बताएंगे। हाँ, क्या कपड़े फट जाएंगे तो उनको मांगना पड़ेगा। तो उनकी अयाचक वृत्ति नहीं रहेगी, मांगना पड़ेंगे। और चौथा कारण कौन बताएंगे। हाँ, अगर कपड़े को कोई चुरा के ले जाएगा तो उस पर क्रोध आएगा। ये 4 कारण तो यहाँ बताए ही हैं मूल श्लोक में, और इनका विस्तार करके हम समझेंगे तो असंख्यात कारण हो जाएंगे। सारे झंझट इसी इन कपड़ों की वजह से ही तो है। अरे रोज रोज कौन देगा, कहेंगे कपड़े ही चाहिए तो कमाओ ना। रोज रोज कौन देगा बताओ, रोज रोज कौन देगा। अगर रोज रोज कपड़े मांगने भी जाएं तो कौन देगा। फिर ऐसे कहते हैं कपड़े ही चाहिए, तो फिर आप मुनि क्यों बने। हम भी तो मेहनत करके कमाते हैं। लोगों का क्या भरोसा, कौन आदमी क्या बोल दे, लोगों का क्या भरोसा, कौन आदमी क्या बोल दे कोई पता है। किसी की जबान थोड़ी पकड़ी जाती है। जैसे अपन रात को भोजन नहीं करते ना, तो अपन यूं ही एक व्यवहार साधने के लिए जिनके रात में भोजन का आयोजन हो वहां भी चले जाते ना, ऐसे भाई मुंह दिखा के आ जाते, भाई आए थे जैन साहब। तो अपने साथ ऐसा होता है कि तो जैन साहब आप भोजन नहीं करोगे, कुछ तो ले कि नहीं तो मावे की मिठाई तो चलेगी कि नहीं वो भी नहीं, तो फल ले लीजिए, नहीं वो भी नहीं, तो आप दूध तो ले लो। और अगर जब हम सभी चीज़ की मना कर देते, नहीं ये भी नहीं लेना वो भी नहीं लेना, तो सच्ची घटना बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने मेरे को ऐसा बोला, आप कुछ लेते नहीं हो खाते नहीं हो तो आते क्यों। सच्ची घटना है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसने बहुत आग्रह से, बहुत प्रेम से बहुत सारी चीजें ऑफर की, ये तो चलेगा, ये तो चलेगा, ये तो चलेगा, ये तो चलेगा। और जब मैंने सभी चीजों के लिए हाथ जोड़ दिया तो उसको आवेश आ गया। आप कुछ भी नहीं लेते हो तो फिर आते क्यों हो। तो मैंने कहा भाई उसके बाद मैं जाता ही नहीं, कहीं पहुंच जाता हूँ अभी भी, ऐसा सुनने के लिए दोबारा कोई सुना दे शायद, लेकिन वैसे जाता नहीं मैं। तो कहने का मतलब समझ गए ना, तो ऐसा ही स्वरूप है। अब मुनिराज को कोई ऐसा सुना दे तो उनकी महानता खंडित हो जाएगी। भाई वो तो महाराजा हैं, राजाओं के भी राजा हैं, इसलिए वे ऐसा हीन आचरण नहीं करते कि जिसके कारण किसी का कुछ सुनना पड़े, किसी से कुछ मांगना पड़े। वे तो अपनी मर्जी के मालिक स्वयं होते हैं, वे मतलब स्वाधीन होते हैं। अपन पढ़ रहे स्वाधीनता का मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग है। निर्ग्रंथ नग्नता का मार्ग ही स्वाधीन मार्ग है। वस्त्रों का मार्ग तो पराधीनता का मार्ग है, और मुनिराज स्वाधीन है। अभी समय हुआ